गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गौसनर कॉलेज रांची। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को इन्वायरमेंटल साइंस का इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी स्टूडेंट सुनकर लिखें, ठीक है। और गेस क्वेश्चन स्टूडेंट, आप लोग का एक रिक्वेस्ट था कि सर इसका भी, ईवीएस का भी, इन्वायरमेंटल साइंस का भी एक गेस क्वेश्चन बता दीजिए। तो इसमें अक्सर देखे कि OMR सीट में एग्जाम हुआ है, ठीक है ना। और इस बार का तो मुझे नहीं मालूम है कि किस प्रकार से होगा, तो आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो बना के डालूंगा, दे दूंगा आपको। और लॉन्ग आंसर टाइप जो भी आएगा आप लिखेंगे। अगर 100 नंबर का किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, जैसे कि जनरल इलेक्टिव पेपर में आते गया है कि आपका 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, 5-5 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप आएगा, और 20 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप आएगा, है ना। उसमें 4 करना रहता है। या फिर 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं आपको अभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखाऊंगा। आप उसको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप का जब आप तैयारी करेंगे तो उससे शॉर्ट आंसर टाइप भी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आपके पास टाइम है, आप स्टडी करें, है ना। गेस क्वेश्चन होता है, पहला बात है ना। और स्टडी कीजिए, है ना। तो सबसे पहले आप डेट लिखिए, किस डेट को आप नोट्स बना रहे हैं। वीडियो देखिए, है ना। डेट क्या है आज का, बताइए। आज का डेट है 14/12/2022। और सब्जेक्ट है जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो सब्जेक्ट है ईवीएस। ईवीएस, ईवीएस, जो बीकॉम सेमेस्टर 2 में पढ़ाया जाता है ना। और ईवीएस, मोबाइल फोन नंबर मेरा, मोबाइल फोन नंबर मैं लिख दे रहा हूँ। किसी तरह का टाइप करने में मिस्टेक होगा या उसको आप जरूर करेक्शन करवा दीजिएगा, या फिर बोलने में मिस्टेक हो किसी तरह का, उसको आप करेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। इंसान है, इंसान से गलती होता है, इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आपको मालूम है, अभी मैं आपको लॉन्ग आंसर आंसर टाइप क्वेश्चन बताऊंगा। उससे शॉर्ट आंसर भी हो जाएगा और लॉन्ग आंसर टाइप भी हो जाएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, आप लोग सबसे पहले लिखिए। हम बोल रहे हैं, आप लिखना स्टार्ट कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का स्पेलिंग ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट। क्वेश्चन मार्क, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, है ना। इन्वायरमेंट क्या है ना, उसके कंपोनेंट्स क्या है, इसको आप पढ़िए, है ना। उसमें आप जब पढ़िएगा तो बहुत सारा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, ये तो लिख लिए। क्या लिखे, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट, क्वेश्चन मार्क, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। वेरी गुड। अब आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। इसी सब चैप्टर से है कि डिफाइन इन्वायरमेंट एंड डिस्कस द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ, डिस्कस द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी। इन्वायरमेंटल स्टडी का इम्पोर्टेंस क्या है या इसका स्कोप क्या है, इसको बताना। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि डिफाइन इन्वायरमेंट एंड डिस्कस द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी, है ना। और 2 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस को बताना है, उसका मीनिंग को बताना है, डिफिनेशन को बताना है ना, और उसका महत्व को बताना है। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, उसका महत्व क्या है ना, इंपॉर्टेंस को बताना है ये, है ना। अच्छा चलिए, ये तो आप लोगों को मालूम है, और नहीं है तो फिर हम क्वेश्चन का आंसर भी भेज देंगे, आप लोग तो पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आइए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, आप लोग लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। धीरे धीरे बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच व्हाट आर द, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन। इसका स्पेलिंग है डिफॉरेस्टेशन का, DE, डिफॉरेस्ट, है ना, DEFOREST, डिफॉरेस्टेशन, ATION, डिफॉरेस्टेशन। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स, है ना, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन, भी बता दिए। डिफॉरेस्टेशन का मेन फैक्टर्स क्या है, या आपको फैक्टर्स भी आ सकता है लिखने के लिए, या फिर प्रॉब्लम्स भी लिखने आ सकता है। जैसे बोल देगा कि मेंशन इन ब्रीफ द प्रॉब्लम्स जनरेटेड बाय डिफॉरेस्टेशन, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है ना। या डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉजेज होते हैं, क्यों होता है डिफॉरेस्टेशन, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। शॉर्ट आंसर टाइप में, लॉन्ग आंसर टाइप में, कि डिफॉरेस्टेशन पहले तो समझ जाइए, उसके होने के क्या कारण है, उसके होने से क्या समस्या उत्पन्न होती है ना, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। डिफॉरेस्टेशन के बाद आप लिखिए, जो वाटर रिसोर्सेज के बारे जरूर पढ़िएगा। वाटर रिसोर्सेज, ड्रॉट्स, है ना, फ्लड, ये सब को जरूर पढ़िएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पढ़िएगा, वाटर, वाटर रिसोर्सेज क्या है उसका मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। फ्लड्स, बाढ़, इसको जरूर पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और ड्रॉट, सूखा जो पड़ जाता है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िएगा, है ना। वाटर, मेजर वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे जरूर पढ़िएगा, है ना। चलिए मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ इसी बहाने आपको। जैसे लिखिए, हम्म व्हाट डू यू मीन बाय फ्लड, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लड, है ना, क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लड, क्वेश्चन मार्क। क्लैरिफाई द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लड हैजर्ड एंड डिस्क्राइब द मेजर्स ऑफ फ्लड कंट्रोल। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लड, क्वेश्चन मार्क। क्लैरिफाई द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लड हैजर्ड एंड डिस्क्राइब द मेजर्स ऑफ फूड फ्लड कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, है ना, इसको जरूर पढ़िए, ये सब जो मैं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट बोलता हूँ उसको जरूर पढ़ना चाहिए, है ना। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉट, ड्रॉट का स्पेलिंग DROUGHT, ड्रॉट, है ना। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट हैजर्ड्स, है ना। और दो हो गया, है ना। तो एक तो फ्लड पढ़ दिए, एक ड्रॉट पढ़ दिया, और क्या बताया था आपको हम, है ना, फ्लड। हम्म वाटर रिसोर्सेज जो है ना उसके बारे में पढ़िए, वाटर रिसोर्सेज के बारे में। इसको फ्लड बता दिया आपको, है ना, और क्या बताया, ड्रॉट्स, ड्रॉट्स का भी क्वेश्चन दे दिए, है ना, ड्रॉट्स जरूर पढ़िएगा। चलिए इसको पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन दी, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, एक्सप्लेन दी यूटिलाइजेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज।
explain the utilization and importance of water resources. Full stop. Discuss the problems generated by overutilization of surface and underground water. फिर से क्वेश्चन सुनिएगा. Explain the utilization and importance of water resources. Full stop. Discuss the problems generated by overutilization of surface and underground water. ठीक है ना. वाटर रिसोर्सेज का जो है इसको पढ़िए क्वेश्चन को, है ना. इंपॉर्टेंस पूछ रहा, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लीजिएगा. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना. इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, ऑफ वाटर. इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज. तो अभी मैंने क्या बताया क्वेश्चन नंबर 7 में, एक्सप्लेन द यूटिलाइजेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज. देखिए वाटर रिसोर्सेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फ्लड टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए, ड्रॉट पढ़ लीजिए, है ना. और इसमें एक ये है ना, क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए. क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी इस तरह से भी, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द इंपॉर्टेंट वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, ऑफ इंडिया विथ इट्स नेबरिंग कंट्रीज, है ना. क्या है क्वेश्चन? डिस्क्राइब इन ब्रीफ द इंपॉर्टेंट वाटर कॉन्फ्लिक्ट. अड़ोसी पड़ोसी जो है आपस में लड़ते रहता है, पानी हम इधर नहीं बहने देंगे, वो वगैरह वगैरह, उसी का क्वेश्चन है. डिस्क्राइब इन ब्रीफ द इंपॉर्टेंट वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज, है ना. पड़ोसी देशों से क्या क्या माने समस्या हो रहा है या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहा है ना. नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आइए क्वेश्चन नंबर 9. थोड़ा सा लंबा गेस है, घबराना नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल रिसोर्सेज? क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल. मिनरल का स्पेलिंग MINERAL, मिनरल रिसोर्सेज क्वेश्चन मार्क. डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ मिनिमल, डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ मिनरल रिसोर्सेज. What do you mean by mineral resources? Question mark. Discuss the major problems related with mineral resources. ठीक है. अब आइए नेक्स्ट, है ना. ये है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फूड रिसोर्सेज चैप्टर से क्वेश्चन है ये, है ना. तो पहला है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर फूड रिसोर्सेज? व्हाट आर फूड रिसोर्सेज, है ना. फूड रिसोर्सेज क्या है? राइट एन ऐसे, व्हाट आर फूड रिसोर्सेज क्वेश्चन मार्क, है ना. राइट एन ऐसे ऑन वर्ड्स फूड प्रॉब्लम, है ना. वर्ड्स फूड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये. पढ़ना चाहिए, आपको जानना भी जरूरी है. क्वेश्चन मैंने ऐसे भी जानना चाहिए. जीके पढ़ रहे हैं ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ रहे हैं, तो फूड प्रॉब्लम्स, वर्ड्स फूड प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में आपको लिखने दिया जा सकता है एग्जाम में, और देना भी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन. स्टूडेंट पढ़ेगा तभी ना जानेगा कि फूड रिसोर्सेज क्या होता है और फूड्स प्रॉब्लम क्या है ना. क्वेश्चन नंबर 11 लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 11, है ना. उसमें लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी, है ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी, है ना. फूड सिक्योरिटी क्या है, इस पर एक ऐसे लिखिए, है ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी, ठीक है. और राइट, ऐसे पूछ सकता है, राइट एन ऐसे ऑन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. क्वेश्चन नंबर 11 को ऐसे लिख दो, राइट एन ऐसे ऑन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. ठीक है, चलो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है एनर्जी रिसोर्सेज से है ना. तो इसमें लिखो, व्हाट इज एनर्जी, है ना. व्हाट इज एनर्जी क्वेश्चन मार्क. डिस्कस इट्स अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. डिस्कस इट्स अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. या, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे कर दो, पूछ सकता है कि
डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ पावर सोर्सेज ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ पावर सोर्सेज ऑफ इंडिया। मैंने इससे पहले क्या बताया था कि आपको क्वेश्चन क्या बोला था, व्हाट इज एनर्जी क्वेश्चन मार्क, यानी एनर्जी, आप ऐसा कर दो व्हाट इज एनर्जी रिसोर्सेस कर दो, है ना, या एनर्जी लिखो, ठीक है, चलो ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 13 में हम चेंज नहीं करेंगे। 12 में क्या था, व्हाट इज एनर्जी, डिस्कस इट्स अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना। और क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ पावर सोर्सेज ऑफ इंडिया, है ना, यानी एनर्जी। समटाइम्स इस चैप्टर से भी ऐसा क्वेश्चन सकता है कि ऐसे लिखने दे सकता है, एनर्जी रिसोर्सेज जो है उस पर एक ऐसे लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लैंड रिसोर्सेज, जैसे इससे एनर्जी रिसोर्सेज से क्वेश्चन आपको दिए, अब आप लोग लिखिए लैंड रिसोर्सेज से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, राइट एन एसे ऑन लैंड रिसोर्सेज, है ना, लैंड रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखो मेंशन दी प्रॉब्लम्स, ऐसा ऐसा करो, क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोयल इरोशन, EROSIO इरोजन, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोयल इरोजन क्वेश्चन मार्क, गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोयल इरोशन, है ना, EROSION इरोशन, है ना। फिर से क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन नंबर 14 तो बता दिए कि राइट एन एसे ऑन लैंड रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 15 जो बता रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोयल इरोशन क्वेश्चन मार्क, गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोयल इरोशन, है ना। और क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसमें आपको दे सकता है क्वेश्चन कि सोयल, मेंशन द प्रॉब्लम्स जनरेटेड बाय सोयल इरोशन, मेंशन द प्रॉब्लम्स जनरेटेड बाय सोयल इरोशन, सोयल इरोशन से कितने प्रॉब्लम जनरेट होते हैं, कौन कौन सा प्रॉब्लम जनरेट होता है ना, इसको पढ़ना है। हम्म। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अभी बहुत सा समय है, आप लोग स्टडी कीजिए, आपको कुछ ज्यादा क्वेश्चन देंगे पढ़ने के लिए, है ना। देखिए, राइट ब्रीफ द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ECO, इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम में इको, SYSTEM, इकोसिस्टम, है ना। और क्वेश्चन नंबर 18 लिखिए, ठीक है, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमा स्ट्रक्चर एंड फूड चेन ऑफ फॉरेस्ट, डिस्क्राइब, क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिख रहे हैं, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमा स्ट्रक्चर एंड फूड चेन ऑफ फॉरेस्ट और इक्वेंटिक इकोसिस्टम। देखिए फिर से मैं बता देता हूं, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमा स्ट्रक्चर एंड फूड चेन ऑफ फॉरेस्ट, और इक्विटी का स्पेलिंग EAQUATIC, इक्विटिक इकोसिस्टम, है ना, इकोसिस्टम। क्वेश्चन में आपको फिर से दोबारा मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, है ना। आपका क्वेश्चन ये है कि डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमा स्ट्रक्चर एंड फूड चेन ऑफ फॉरेस्ट और इक्विटिक इकोसिस्टम। और क्वेश्चन नंबर 19 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, 19 को लिखिए। आप लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजी, इकोलॉजी का स्पेलिंग ECOLOGY, इकोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजी क्वेश्चन मार्क, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी, है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 लिखिए। छोटा छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं, इसलिए आराम से स्टडी कीजिए, है ना। शॉर्टकट में ज्यादा नहीं भागिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन है नंबर 20। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, BIO, है ना, DIVERSITY, डाइवर्सिटी, है ना। क्लैरिफाई द इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन, है ना। क्लैरिफाई द इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन, DEPLETION, डिप्लीशन, है ना। और क्वेश्चन नंबर 21 जो है, what are the major factors that are responsible for loss of biodiversity? What are the major factors that are responsible for loss of biodiversity? अब आप लोग ये जरूर पढ़िएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, और वो चैप्टर है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से एकदम क्वेश्चन तो हर हालत में पूछना ही है, उसको चाहिए, है ना। एक अच्छा सिलेक्टर हमेशा इससे पूछेगा, जो हम लोग के जीवन में प्रत्येक दिन हम लोग को देखने को मिलता है। ये जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, तो आप बताइए। एक एयर पोल्यूशन होता है ना। और एक होता है आपका नॉइज पोल्यूशन होता है ना। फिर होता है वाटर पोल्यूशन होता है, सोयल पोल्यूशन होता है, पढ़े ना, थर्मल पोल्यूशन होता है। ठीक है, ये सब पोल्यूशन है। मैरीन पॉल्यूशन होता है, सबको जानना चाहिए ऐसे भी, है ना। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। ये सब पॉल्यूशन का नाम है। अभी गंगा एक्शन प्लान क्या हुआ, इस पर भी पढ़ा, इसमें यही है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में आपको यही पढ़ना है। हम्म अब क्वेश्चन नंबर 23 आइए। क्वेश्चन नंबर 23, इसको जरूर पढ़िएगा। डिफाइन एयर पॉल्यूशन, ठीक है, कॉमा, डिफाइन एयर पॉल्यूशन, कॉमा छोड़ दो, डिफाइन एयर पॉल्यूशन, फुल स्टॉप। डिस्कस द वेरियस कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का स्पेलिंग क्या है? POLLUTION, पॉल्यूशन। कहता है डिफाइन एयर पॉल्यूशन, फुल स्टॉप, डिस्कस द वेरियस कॉजेज, CAUSES, कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के बारे में बताना है, और एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है, उसको बताइए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जो है, 24 है, डिफाइन वाटर पॉल्यूशन एंड हाईलाइट द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, है ना। ये भी क्वेश्चन है, ये डिफाइन वाटर पॉल्यूशन एंड हाईलाइट द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, है ना। यह आपसे क्वेश्चन नंबर 24 ऐसे पूछ सकता है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स जनरेटेड बाय वाटर पॉल्यूशन। सेम चीज है ना। उसके बाद है आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 25, देखिए। डिस्क्राइब द नॉइस पॉल्यूशन एंड कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, है ना। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है, नॉइस पॉल्यूशन या कॉजेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, और नॉइस पॉल्यूशन के क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, इसको जरूर पढ़ लीजिए, जानना भी है ना। और एक क्वेश्चन नंबर 26 लिखिए, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोयल पॉल्यूशन? ठीक है, सोयल पॉल्यूशन क्या होता है? गिव एन अकाउंट ऑफ सोर्सेज ऑफ सोयल पॉल्यूशन, ठीक है ना। इसमें से आपका एयर पॉल्यूशन हो गया, सोयल पॉल्यूशन हो गया, नॉइस पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, थर्मल पॉल्यूशन हो गया, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो गया। ये आप एक बार एट ए ग्लांस जरूर पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन एकदम आना चाहिए, 100% हमको उम्मीद है ना। और इसके बाद देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 27 जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये है, व्हाट इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज मिंट बाय नेचुरल डिजास्टर,
है ना, नेचुरल डिजास्टर क्वेश्चन मार्क। क्लासिफाई द नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर से आप क्या समझते हैं? नेचुरल डिजास्टर कितने प्रकार के होते हैं, है ना? ठीक है, इसको जानना है इसका। अब नेचुरल डिजास्टर आप तो समझ रहे हो, पढ़े भी होंगे या क्या होता है ना? बहुत तरह का होता है नेचुरल डिजास्टर, बहुत बढ़िया से पढ़े हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि एक बार अगर जरूरत पड़ा तो मैं वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है। और चलिए, नेचुरल डिजास्टर, व्हाट इज मीन बाय नेचुरल डिजास्टर, क्लासिफाई द नेचुरल नेचुरल डिजास्टर, ये होगी आपका क्वेश्चन नंबर 27, है ना? इसमें आपको एक और चीज पूछ सकता है ना? क्वेश्चन नंबर 28, इसको मैं लिख देता हूँ, इतना लंबा क्वेश्चन है, सब तो नहीं पूछे लेकिन जानिए। ठीक है। नेचुरल डिजास्टर देखिए, डिस्कस फ्लड डिजास्टर, डिस्कस फ्लड डिजास्टर्स, FLOOD, फ्लड डिजास्टर्स, DISASTER, डिजास्टर्स एंड फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट, दोनों में अंतर है भाई, है ना? और क्वेश्चन नंबर 29, 29, डिस्कस इन ब्रीफ दिस साइक्लोन, साइक्लोन का स्पेलिंग CYCLON, साइक्लोन डिजास्टर्स मैनेजमेंट, है ना? ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 30 जो है, इसमें लिख दीजिए, क्लैरिफाई द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक भूकंप, अर्थक्वेक डिजास्टर्स एंड डिस्कस द मेजर्स ऑफ अर्थक्वेक डिजास्टर्स मैनेजमेंट। क्या है? क्लैरिफाई द अर्थक्वेक डिजास्टर एंड डिस्कस द मेजर्स ऑफ अर्थक्वेक डिजास्टर्स मैनेजमेंट। और इसके बाद आप लिखिए, है ना, ये इसको लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 31। अभी बहुत सा टाइम है, आप लोग स्टडी कर सकते हैं, हमसे पूछ भी सकते हैं, हम आपको हेल्प कर देंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि सर बता दिए थे क्वेश्चन नंबर 30 में साइक्लोन, हाँ। क्वेश्चन नंबर 30 लिखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना? सस्टेनेबल का स्पेलिंग S, है ना, USTAINABLE, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, DEVLOPMENT, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्वेश्चन मार्क। Why is there a need to go for this kind of development, है ना? और क्वेश्चन नंबर 31 जो है, 31 जो है, और डिस्क्राइब, क्वेश्चन नंबर जो 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 जो है, वो लिखिए, डिस्क्राइब इन डिटेल द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, है ना? आपको ये पढ़ना है जरूर, डिस्क्राइब डिटेल द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 31 में, आप जरूर पढ़िएगा डिस्क्राइब, है ना? या शॉर्ट नोट्स लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 में आप डिस्क्राइब मत कीजिए, शॉर्ट नोट्स लिख दीजिए, शॉर्ट नोट्स ऐसा भी लिखने दे सकता है, शॉर्ट नोट्स दे सकता है। आप पढ़िएगा तो आप उसको सॉल्व कर, शॉर्ट नोट्स में आप लिख दीजिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एक नंबर में, और दूसरा में लिखिए एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, और उसके बाद लिखिए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, और उसके बाद डी में लिखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, है ना? इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स। और एक है नेक्स्ट जो लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 32 जो मैं कर रहा हूं, ठीक है, वो है आपका ह्यूमन पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ह्यूमन, इससे क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक है क्वेश्चन आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 32 है,
You give the main causes of AIDS. AIDS का spelling AIDS, AIDS infection. Give the main causes of AIDS infections. Full stop. Discuss its impact on the society, है ना। और क्वेश्चन नंबर 32 है, डिस्कस द पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न इन वर्ल्ड। डिस्कस द पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न इन वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 33। हम्म डिस्कस ह्यूमन राइट्स रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट। डिस्कस ह्यूमन राइट रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट। स्टूडेंट, आपको मैंने टोटल 33 क्वेश्चन लिखवाया, और आपके पास टाइम है। अब धीरे धीरे नोट्स बनाइए, अभी बैठ के नोट्स बनाइए। अब घबराइएगा नहीं, थोड़ा टाइम देना होगा, है ना। ठीक है, गूगल में टाइप कीजिएगा, सब आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। आप इस वीडियो के माध्यम से अपना स्टडी कीजिए और अच्छा नंबर उठाइए, है ना। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अभी टाइम है, इसलिए मैंने आपको लंबा दिया, मास्टर केस बना दिया। आप इससे स्टडी कीजिए, अच्छा एग्जाम जाएगा। और इसको पढ़िएगा, जब इसका आंसर नोट तैयार कीजिएगा तो जाहिर सी बात है उससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। थ्योरी पढ़ने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनता है। ठीक है, तो ऐसे मैं अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक तरीका बता दूंगा, लेकिन आप जब नोट्स तैयार करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब इससे आप इसमें लंबा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो शॉर्ट आंसर टाइप भी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।